जब श्री राम जी चारों से मंगल हैं, तो उनकी कथा सुनने से मंगल क्यों होगा? वो मंगल हैं तो हैं, लेकिन उनकी कथा सुनो तो हमारे जीवन में मंगल क्यों? जो भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं, ऐसे संत लोगों के लिए क्या कहा गया? मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जब जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जो भगवान की कथा कहें सुने, उनके भी जीवन में मंगल हो जाएगा। और जब उनके जीवन में मंगल हो, तो अगर हम भगवान की कथा सुने तो हमारे जीवन में मंगल क्यों नहीं होगा? इसीलिए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं जग मंगल। ये श्री रामचरितमानस है। पहले समझें, ऐसे सुनने में क्या, सुनता तो कोई भी है। एक व्यक्ति मिला, मरा, आपके रामचरितमानस में तो कुछ दिखाई नहीं। एक राम रहे एक रावण ना, एक छत्री एक बामुन ना, बिन्ने बिन की नारी हरी सो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना और तुलसी लिख दयो पोथन्ना। इतनी सी बात तो है, लेकिन हमने कहा भैया ये इतनी सी बात आपके लिए है, लेकिन जो कथा को सुने ही नहीं, जो कथा को समझे और समझ के अपने जीवन में उतारे, उनके जीवन में मंगल हो। एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए श्री राम मंगलदास जी महाराज, आप सभी जानते ही होंगे। तो उन्होंने देखा कि एक बार प्रयागराज में एक बूढ़ी माता आई और वो श्री रामचरितमानस पढ़ती। उनके साथ केवल 2 साड़ियां और श्री रामचरितमानस की पोथी, और जहां भी जाती वो बूढ़ी माता वहीं श्री रामचरितमानस का पाठ। कोई कहता कि तुम्हारा नाम क्या है, परिचय क्या है, कहां जाना चाहती हो? तो वो बूढ़ी माता बोलती कि मंदिर यही, गुरुद्वार यही, मंदिर यही, गुरुद्वार यही, इन्हीं की सेवा में मन लाऊं, और जहाँ जहाँ जाऊं वहाँ तुलसी कृत रामायण ही गाऊं। जहाँ जाती हूँ वहाँ तुलसी कृत रामायण पढ़ती। यही काम, लोग भी प्रसन्न होते भक्ति भाव देखकर। प्रयागराज में कुंभ का समय, श्री राम मंगलदास जी ने इतनी भक्ति जो देखी, सोचा ये भक्ति बनावटी है कि असली है, तो पीछा करने लगे। बुढ़िया बिल्कुल दूर बैठ गई, जहां कोई नहीं, एकांत में। कोई व्यक्ति आया तो थोड़ा सा प्रसाद रख दिया, बस। बूढ़ी माता ने पोथी खोली और तभी श्री राम मंगलदास जी ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या? कि श्रवणों से सुपष्ट दृष्टि जागृत सो देख रहे थे। और जैसे ही बूढ़ी माता ने वो श्री रामचरितमानस को खोला तो ग्रंथ के पृष्ठ क्षण एक फड़फड़ा,
फड़फड़ा गए ऐसे और पृष्ठ भय शांत। तो तीनों वेश कांति युक्त, तो तीन मूर्तियां श्री रामचरितमानस से ही प्रकट हुई। वृद्धा के समीप ही प्रकट होए आ गए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वो बूढ़ी माता के सन्मुख आ गए। श्री राम मंगलदास जी ने कहा कि धन्य है विनीत वा वृद्धा को भक्ति भाव। धन्य है विनीत वा वृद्धा को भक्ति भाव। जाके करन सो प्रसादहु प्रभु पा गए। जिसके कर कमलों से भगवान ने प्रसाद पाया। और श्री रामचरितमानस का पाठ पूरा किया बूढ़ी माता ने। और वो तीन मूर्तियां जो प्रकट हुई थीं वो एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। ये पूजा धन्य है, क्या कहना। हम लोग पूजा करते हैं 4-4, 5-5, क्या फायदा। लेकिन जो भगवान की मन से सेवा करे, मन से पूजा करे, वो गिने चुने लोग ही होते हैं। ये वृद्ध माता भी उन्हीं में से एक। क्या कहें। कहने का अर्थ यही है कि श्री रामचरितमानस को पढ़ने में कल्याण नहीं है। श्री रामचरितमानस को समझें, गूढ़ तत्व समझें। जैसे हम लोग, अच्छा बताओ कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर जो सुबह सुबह जागते हैं, बताइए। ऐसे नहीं, हाथ ऊपर कीजिए जो जो सुबह जागते हैं। आहा, सभी लोग क्या देखिए, झूठ मत बोलिएगा। श्री टेकरी सरकार जी महाराज देख रहे हैं, हम भले ही ना देखें। ये सुबह जागना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस हमें सिखाती है कि कब जागना चाहिए। कहाँ सिखाया? का गया प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के काल उठ के श्री राम जी सवेरे जागते हैं। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि श्री राम जी सवेरे सवेरे जागे, प्रातः काल। तुलसीदास जी यह नहीं कहते कि तुम भी जागो, वे ये नहीं लिखते कि आप भी जागिए सुबह। वे ये कहकर संदेश दे देते हैं कि हमें सुबह सुबह से जागना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी आदत है, सवेरे सवेरे जागने की। होगा क्या? सुबह सवेरे सवेरे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता। अभी दिन के समय तो बहुत है, सवेरे समय कोई नहीं, खुला वातावरण। अच्छा, सवेरे जागकर करना क्या चाहिए? कुछ लोग जागते हैं
जागते ही कुछ नहीं तो चाय, चाय कहते हैं चाय। और ऐसे, लेकिन नहीं, चाय नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी सवेरे जगकर मातु पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और ये कहकर संदेश दिया कि हम लोग भी माता पिता गुरु के चरणों में उठते ही प्रणाम करें। क्या कहते हैं?